देखो, आंग्ल गोरखा युद्ध पढ़ा था हमने कल कि कल आंग्ल गोरखा युद्ध शुरू होता है। और सबसे पहला युद्ध हुआ था आंग्ल गोरखा युद्ध में खलंगा का युद्ध, ठीक है, जो गढ़वाल में देहरादून में होता है खलंगा का युद्ध। 1814 30 नवंबर 1814 को खलंगा पर आक्रमण करते हैं अंग्रेज, और वहां पर बलभद्र सिंह कुंवर या बलभद्र सिंह थापा पराजित होता है, और गढ़वाल या फिर देहरादून पर किसका अधिकार हो जाता है? गोरखों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बचा कुमाऊं, यानी कि कुमाऊं में भी अभी तक गोरखा हैं, अभी यहां से नहीं भागे हैं गोरखा, ठीक है। तो हेडिंग क्या लिखी है हमने कि आंग्ल गोरखा युद्ध के समय कुमाऊं विजय अभियान, यानी कि कुमाऊं को कैसे विजय करते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है। यहां पे समझना, नवंबर 1814 में समझ लेना कहानी, ठीक है। नवंबर 1814 में अंग्रेज क्या करते हैं, एक होता है कर्नल गार्डनर, ठीक है, और एक होता है एडवर्ड गार्डनर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, एक कर्नल गार्डनर है और एक एडवर्ड गार्डनर है। एडवर्ड गार्डनर क्या होता है, कुमाऊं का पहला कमिश्नर बनता है, कर्नल गार्डनर नहीं बनता है कमिश्नर, ठीक है। तो कर्नल गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर, और एक होता है आपका हियरसे। तो इस समय के जो गवर्नर होते हैं भारत के, लॉर्ड हेस्टिंग, वो क्या करते हैं कि नवंबर 1814 में इन तीनों को भेजते हैं कुमाऊं जाओ तुम, और वहां पर जो गोरखा है उन्हें समझाओ, ठीक है। और इस समय कुमाऊं का जो सूबा होता है, गोरखों में सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसे बोलते हैं सूबा। और इस समय जो कुमाऊं का सूबा होता है वो होता है बमसा, यानी कि बड़ा बमसा कहते हैं इसे, ठीक है। ये कुमाऊं का अभी सूबा होता है गोरखों की तरफ से, सबसे बड़ा अधिकारी। और वो बैठता है लाल मंडी, यानी कि अल्मोड़ा में बैठता है। सबसे कार्यालय कहाँ है गोरखों का? लाल मंडी अल्मोड़ा में, ठीक है। गढ़वाल में सूबा नहीं बैठता है, ठीक है। गढ़वाल में बैठता था जो डिप्टी सूबा होता है, उससे नीचे वाला। तो गढ़वाल तो जीत लिया अंग्रेजों ने, लेकिन कुमाऊं अभी जीतना बाकी है। तो इससे मिलने आते ये तीन लोग कि भाई तुम बिना युद्ध के वापस चले जाओ, ठीक है। युद्ध होगा तो क्या पता तुम हार जाओगे, तो ऐसे भी नुकसान हो जाएगा। तो ये तीनों जाते हैं इनके पास, बमसा के पास, कि भाई बिना युद्ध करके तुम वापस नेपाल चले जाओ, लेकिन नहीं जाते। बमसा मना कर देता है कि हम तो युद्ध करेंगे। और जब ये बात, इनके बीच कोई बात सामने नहीं आती, यानी कि कोई परिणाम नहीं निकलता है, तो उसके बाद अंग्रेजों को एक ही रास्ता है कि भाई युद्ध करना है कुमाऊं पर, ठीक है। तब जाके ये तीनों लोग वापस आते हैं और योजना बनाते हैं कि अब तो युद्ध होगा, ठीक है। और युद्ध होगा तो सबसे पहले युद्ध ऐसे नहीं है कि भाई, सबसे पहले स्थानीय जनता साथ होनी चाहिए। कुमाऊं की स्थानीय जनता जिसके साथ होगी वही युद्ध जीतेगा। तो यहां पर गोरखों ने क्या किया, यहां पर जो स्थानीय जनता है, कुमाऊं की जो जनता है, उनको अपने साथ करना स्टार्ट कर दिया, अपनी सेना में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। और स्थानीय जनता में आप देख सकते हैं सबसे बड़े होते हैं मेहरा और फरतियाल लोग, जाति होती है ये कुमाऊं में मेहरा और फरतियाल लोग, ठीक है। ये सबसे बड़े होते हैं यहाँ पर, मतलब सबसे बहादुर होते हैं ये मेहरा और फरतियाल कुमाऊं में। तो गोरखों ने क्या किया, इनको अपनी सेना में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने रोहिलाओं को अपनी सेना में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपसे पूछे कि आंग्ल गोरखा युद्ध के समय रोहिला मतलब यानी कि मुसलमान, ठीक है, रोहिलाओं को किसने भर्ती, रोहिलाओं ने किसका साथ दिया था आंग्ल गोरखा युद्ध में? अंग्रेजों का। जबकि स्थानीय जनता को गोरखों ने अपनी सेना में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेज चाहते थे कि स्थानीय जनता हमारे साथ आए, तभी हम युद्ध जीतेंगे, ठीक है। तो जो ये होता है हियरसे, ये क्या करता है, जो इस समय आपने सुना होगा हर्षदेव जोशी, जब चंद राजवंश चल रहा था, ठीक है, गोरखों से पहले चंद राजा यहां पर राज कर रहे थे कुमाऊं में। तो हर्षदेव जोशी सबसे बड़ा दीवान होता है चंदों में, इसकी बात सब मानते थे, कुमाऊं की जनता भी मानती थी। तो अंग्रेजों को लगा भाई स्थानीय लोग कहां जा रहे हैं, गोरखों की तरफ। तो अंग्रेजों का जो अधिकारी होता है हियरसे, ये मिलता है किससे? हर्षदेव जोशी से। भाई तुम ऐसा करो, तुम स्थानीय जनता को हमारे साइड कर दो, ठीक है। तो हर्षदेव जोशी जाता है कुमाऊं तो जो यहाँ की स्थानीय जनता होती है उनको अंग्रेजों के साइड युद्ध करने के लिए बोलते हैं कि तुम गोरखों का साथ मत दो, तुम अंग्रेजों का साथ दो, ठीक है। तो यहाँ की कुमाऊं की जनता, स्थानीय जनता किसका साथ देती है फिर? अंग्रेजों का साथ देती है। इस बात से खुश हो गए, किसके कहने पर भाई? हर्षदेव जोशी। इससे बात किसने की थी? हियरसे ने। तो यहां पर हियरसे बहुत खुश हो जाता है और हर्षदेव जोशी को एक उपाधि देता है, ठीक है। क्या कहा इसे? अर्ल बार्विक ऑफ कुमाऊं,
ठीक है, किसको कहा ये? हियर्से ने हर्षदेव जोशी को उपाधि दी। क्यों दी भाई उपाधि? क्योंकि खुश हो गया उसकी, जो उसको कहा था उसने स्थानीय जनता को किसके साइड कर दिया? अंग्रेजों के साइड। अब रोहिला भी अंग्रेजों के साइड है, स्थानीय जनता भी अंग्रेजों के साइड है। इससे खुश होकर हर्षदेव जोशी को हियर्से उपाधि देता है अर्ल बार्विक ऑफ कुमाऊं। तो किसको कहा जाता है अर्ल बार्विक ऑफ कुमाऊं? हर्षदेव जोशी को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अब युद्ध होगा भाई। अब युद्ध होगा तो आपको पता है कि गढ़वाल का जो क्षेत्र है, गढ़वाल का जो क्षेत्र है वो तो अंग्रेजों के पास आ गया भाई। खलंगा का युद्ध होता है, ठीक है, तो गढ़वाल तो अंग्रेजों के पास आ गया है, लेकिन बचा है कुमाऊं। और कुमाऊं में आक्रमण करना है अंग्रेजों को। अब कहां पर आप आक्रमण करेंगे? अल्मोड़ा पर। और अल्मोड़ा में किला होता है लाल मंडी का किला, लाल मंडी का किला, लाल मंडी किला। ठीक है, ये किला बनाया था राजा, कौन था चंद्रवंश का राजा उस समय? बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया था ये किला, बालो कल्याण चंद। चंद्रवंश का राजा होता है बालो कल्याण चंद। 1563 में ये किला बनाता है। लेकिन जब गोरखा आते हैं, गोरखा कुमाऊं पर अधिकार करते हैं, तो ये किला किसका हो गया भाई? गोरखों का हो गया। और गोरखा कहाँ बैठेंगे? इस किले में बैठेंगे, अल्मोड़ा में बैठेंगे। तो अंग्रेजों को सीधे डायरेक्ट आक्रमण करना है अल्मोड़ा पर। अब अंग्रेज क्या करते हैं? अपना कार्यालय बनाते हैं काशीपुर, काशीपुर को अपना कार्यालय बनाते हैं कि यहां से हम सेना तैयार करेंगे और सीधे डायरेक्ट अल्मोड़ा पर आक्रमण करेंगे। और दो भागों में अपनी सेना तैयार करते हैं। एक भाग काशीपुर होते हुए सीधे अल्मोड़ा पर आक्रमण करेगी, और एक सेना जाएगी पीलीभीत होते हुए, पीलीभीत होते हुए सीधे आक्रमण करेगी कहां पर? अल्मोड़ा पर। दो भागों में सेना बांट दी अंग्रेजों ने। ठीक है, काशीपुर में जो अंग्रेजों का जो नेतृत्व करेगा वो होगा आपका कर्नल गार्डनर, कर्नल गार्डनर। ये सेना लेके जाएगा, सीधे अल्मोड़ा पर आक्रमण करेगा काशीपुर होते हुए। ठीक है, दूसरा पीलीभीत पर, यहां पर हियर्से सेना लेके जाएगा कहां पर? सीधे अल्मोड़ा आक्रमण करेगा। दो भागों में सेना बांट दी। एक जगह से जाते तो गोरखा इतने कम भी नहीं है, गोरखा भी बहुत बहादुर होते हैं। ठीक है, और गोरखा जब बहादुर है तो उनसे भाई सबसे लड़ाकू मानते हैं गोरखाओं को। ठीक है, तो उस समय इसलिए अंग्रेजों ने ये प्लान बनाया कि हम दो तरफ से जाएंगे, दोनों तरफ से घेरेंगे और अल्मोड़ा पर अधिकार करेंगे। काशीपुर कर्नल गार्डनर जब आक्रमण करता है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सिंपल सीधे पहुंच जाता है अल्मोड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हियर्से को। हियर्से को क्या लगता है भाई, इधर बैठा है अंग्रेजों का सबसे बड़ा सेनापति, सॉरी गोरखों का सबसे बड़ा सेनापति हस्तिदल चौतुरिया इधर बैठा है, और उससे लड़ना इसके लिए बहुत भारी पड़ता है। बहुत सारे युद्ध होते हैं इधर। ये तो आसानी से पहुंच जाएगा गार्डनर अल्मोड़ा, लेकिन जो इधर से जाएगी सेना अंग्रेजों की हियर्से के साथ, उसको बहुत सारे युद्ध करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर सबसे बहादुर सेनापति है गोरखों का हस्तिदल चौतुरिया। जैसे अमर सिंह थापा बताया था मैंने कल, हिमाचल में बैठा था, सबसे बहादुर अमर सिंह थापा। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतुरिया, बमसा, ये सब एक साथ होते ना तो अंग्रेज कभी भी नहीं जीत पाते, क्योंकि ये बिखर रखे थे। अमर सिंह थापा हिमाचल में युद्ध कर रहा है, ठीक है, इधर हस्तिदल चौतुरिया कुमाऊं में है, बाकी लोग गढ़वाल में है, सब अलग अलग है। अगर एक जगह होते सारे लोग तो अंग्रेज कोई भी नहीं जीत पाते गोरखों से, इतने बड़े लड़ाकू थे। ठीक है, तो यहां पर देखो कौन कौन से युद्ध होते हैं इसके बाद जब अंग्रेज आएंगे। देखो ये तो आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन जो ये है हियर्से, इसके साथ बहुत सारे युद्ध होंगे। देखो यहां पे समझना, सबसे पहला युद्ध होगा ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध। ये सारा लिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध, मंडी का युद्ध पहला युद्ध होगा ये, ठीक है। और ये होता है भाई 14 मार्च 1815 को। और यहां पर किसके साथ होगा ये? अंग्रेजों की तरफ से होगा हियर्से, और गोरखों की तरफ से होगा यहां पर हस्तिदल चौतुरिया यहां पर होगा, ठीक है। इन दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होगा। कब होता है ये? 14 मार्च 1815 को। जो हियर्से का एक दल जाएगा पीलीभीत, चंपावत होते सीधे अल्मोड़ा, उसको बहुत सारे युद्ध करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध होता है हियर्से और हस्तिदल चौतुरिया जो गोरखों की तरफ से होता है। इस युद्ध में हस्तिदल चौतुरिया मारा जाता है, ठीक है। मारा नहीं जाता मतलब हार जाता है, हस्तिदल चौतुरिया इस युद्ध में हार जाता है। इसके बाद होगा अगला युद्ध दिगाली चौड़ का युद्ध, दिगाली चौड़ का युद्ध होगा इसके बाद, ठीक है। और दिगाली चौड़ का युद्ध में क्या होगा? ये होता है भाई 31 मार्च 1815 को, ठीक है। इस युद्ध में भी हियर्से होगा अंग्रेजों की तरफ से, हियर्से, और
गोरखों की तरफ से होगा हस्तिदल चौतुर्या, हस्तिदल चौतुर्या इसमें होगा। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में हियर से हार जाता है। पहले युद्ध में कौन हारा था, हस्तिदल चौतुर्या। दोबारा सेना इकट्ठा करता है, फिर दूसरा युद्ध होता है 31 तारीख को। पहला कहाँ हुआ था, 14 को। दूसरा युद्ध होगा 31 मार्च को। ठीक है, इसमें क्या होता है, हियर से हार जाता है, यानी कि अंग्रेजों की हार होती है, और गोरखा हस्तिदल चौतुर्या क्या करता है, हियर से को बंदी बना लेता है। इसको बंदी बना लिया। अब क्या अंग्रेज युद्ध नहीं लड़ेंगे, अंग्रेजों के पास बहुत है पीछे सेनापति। अब इसकी जगह कौन आएगा अंग्रेजों के, इसकी जगह आएगा निकोलसन। सेना का नेतृत्व करेगा निकोलसन। आगे का युद्ध ये लड़ेगा अंग्रेजों की तरफ से। आगे जो युद्ध होता है वो आपको ध्यान रखना है भाई, भले ये युद्ध अगर आपको याद ना हो, इसके बाद 2 और युद्ध है, उसे जरूर ध्यान रखना। ठीक है, एक युद्ध होता है इसके बाद गणनाथ का युद्ध। गणनाथ कहाँ पड़ता है भाई, गणनाथ का मेला सुना है आपने, अल्मोड़ा में। धीरे धीरे देखो अल्मोड़ा पहुंचने वाली है सेना। ठीक है, पहले ये थोड़ा नीचे होते हैं, पीलीभीत उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, वहां पर हो रही है युद्ध। उसके बाद सेना आगे बढ़ी, अल्मोड़ा पहुंचने वाली है। अब गणनाथ का युद्ध, गणनाथ का युद्ध होता है, और इस युद्ध में देखो ये युद्ध होता कब, 23 अप्रैल 1815 को होगा ये युद्ध। ठीक है, और इसमें अब अंग्रेजों की तरफ से कौन होगा, निकोलसन। अंग्रेजों की तरफ से होगा निकोलसन होगा, और गोरखों की तरफ से कौन होगा, हस्तिदल चौतुर्या। देखो अभी तक लड़ रहा है हस्तिदल चौतुर्या, इतना बहादुर है हस्तिदल चौतुर्या। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में हस्तिदल चौतुर्या मारा जाता है। भाई महान सेनापति गोरखों का इस युद्ध में मारा जाता है, हार नहीं जाता, सीधे मारा जाता है। और जैसे ही हस्तिदल चौतुर्या मारा जाता है, गोरखों की सेना बिखर जाती है। ठीक है, अब गोरखों को लगा कि भाई हमारा महान सेनापति तो मारा गया है, लेकिन गोरखों में बहुत सारे होते हैं, उनमें भी एक होता है सेनापति चामू भंडारी। चामू भंडारी नाम का सेनापति क्या करता है, अपनी सेना का पुनर्गठन करता है, उन्हें सबको इकट्ठा करता है। बिखर गई थी जो सेना, उनको सबको इकट्ठा करता है, और दोबारा एक युद्ध होता है, वो होता है लास्ट युद्ध। लास्ट युद्ध तो 16 में होगा, लेकिन अल्मोड़ा कुमाऊं में जो अभियान चल रहा है, यहाँ पर जो लास्ट युद्ध होगा वो होगा लाल मंडी का युद्ध। ठीक है, ये सारा मैं लिखा दूंगा। अगला युद्ध होगा भाई अब लाल मंडी का युद्ध। लाल मंडी का युद्ध, लाल मंडी कहां पर है, अल्मोड़ा में। लाल मंडी का युद्ध होगा, और ये होगा भाई आपका कब होगा ये, 25 अप्रैल 1815 को। ठीक है, लाल मंडी का युद्ध, क्योंकि गणनाथ का युद्ध जैसे ही अंग्रेज जीत जाते हैं, तो वो सीधे पहुंच जाते हैं कहां पर, अल्मोड़ा। और वहां पर पहले से कौन बैठा है, नहीं, अंग्रेजों का एक अधिकारी कौन बैठा है पहले से वहां पर अपनी सेना लेके, कर्नल गार्डनर। वो तो पहुंच गया था पहले ही, काशीपुर होते हुए कर्नल गार्डनर तो पहुंच रखा अल्मोड़ा, बस वो अपनी सेना का इंतजार कर रहा है, दूसरी हियरसे की सेना का। ठीक है, ये वाली सेना का इंतजार कर रहा है जो पीलीभीत आ रही है। चलो, तो अगला जो युद्ध होता है लाल मंडी का युद्ध होता है। अब इसमें क्या होगा, अब दोनों सेना जो इकट्ठी हो गई अंग्रेजों की, कर्नल गार्डनर और निकोलसन साथ में लड़ेंगे। अब अंग्रेजों की तरफ से होगा कर्नल गार्डनर, जिसकी सेना पहले से ही बैठी थी यहाँ पर, कर्नल गार्डनर, और दूसरा इसके साथ कौन होगा भाई, निकोलसन। हियरसे को तो बंदी बना दिया था उन्होंने। ठीक है, और गोरखों की तरफ से देखो हस्तिदल चौतुर्या तो मारा गया है, एक था चामू भंडारी। ठीक है, चामू भंडारी होगा अब इस युद्ध में। दूसरा होगा बम शाह होगा, बम शाह जो इस समय क्या है, कुमाऊं का सूबा है। ठीक है, तो ये दोनों है चामू भंडारी, बम शाह। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, एक साथ लड़ेंगे अब युद्ध। और इस युद्ध में क्या होगा, इस युद्ध में गोरखाओं की हार हो जाती है। 25 तारीख का जो युद्ध होता है लाल मंडी का युद्ध, ये आखिरी युद्ध होता है कुमाऊं विजय अभियान में, और इस युद्ध में गोरखाओं की हार होती है। और 26 तारीख यानी कि 25 के बाद 26 तारीख को, जब 26 अप्रैल को लगता है कि भाई अब हमें तो भागना पड़ेगा यहाँ से, तो जो इस समय कुमाऊं का सूबा होता है बमसा, एक पत्र लिखता है अंग्रेजों के नाम कि हम क्या करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे अब। ठीक है, युद्ध रोक दो और हम संधि करते हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, और पत्र भेजा जाता है कहां पर, अंग्रेजों के पास। और जब पत्र भेजा जाता है तो एक संधि होती है, संधि आपको ध्यान रखना है, लाल मंडी की संधि। लाल मंडी का युद्ध हुआ और लाल मंडी की संधि होगी। अब लाल मंडी की संधि, या फिर इसे बोलेंगे कुमाऊं की संधि, कुमाऊं की संधि।
ध्यान रखने ये संधि। और ये कब होगी? 26 को पत्र भेजा, 27 अप्रैल को आपकी लाल मंडी की संधि होगी 1815 में। इस पर साइन करने वाले कौन होंगे? देखो एक तो मैंने शुरू में बताया था आपको संगोली की संधि, बताया था कि परिणाम निकलता है गोरखों का संगोली की संधि से, लेकिन वो परिणाम इस युद्ध का नहीं है, वो परिणाम संपूर्ण भारत से गोरखों को भगाने के लिए होती है उस संधि। और गढ़वाल से जो कुमाऊं से या गढ़वाल से गोरखों को भगाने के लिए जो संधि है वो संगोली की संधि नहीं है, इतना ध्यान रखना। वो कौन सी संधि है? लाल मंडी की संधि। और जो आप लिखते हैं ना कि संगोली की संधि होती है फिर जाके गढ़वाल से भागते हैं, कुमाऊं से भागते हैं, नहीं, गलत है वो। संगोली की संधि संपूर्ण भारत से गोरखों को भगाने के लिए हुई और लाल मंडी की संधि उत्तराखंड से गोरखों को भगाने के लिए हुई। ठीक है, तो लाल मंडी की संधि में यहां पर गोरखों की तरफ से साइन कौन करेगा? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर करेगा कौन? बमसा, जो इस समय कुमाऊं का क्या है? सुब्बा। और अंग्रेजों की तरफ से यहां पे कौन होगा? गार्डनर। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर, ई गार्डनर। देखो युद्ध करने वाला कौन था भाई? कर्नल गार्डनर। ठीक है, युद्ध करने वाला काशीपुर से जो सेना ले जाता है अल्मोड़ा, वो कर्नल होता है, कर्नल गार्डनर। जबकि साइन करने वाला कौन होता है? एडवर्ड गार्डनर। ये युद्ध नहीं करता है, ये तो राजनेता है, ये कुमाऊं का पहला कमिश्नर बनेगा। ठीक है, कर्नल गार्डनर होगा युद्ध करने वाला। तो इन दोनों ने इस पर साइन किए और इस संधि के तहत गोरखा कुमाऊं से चले जाते हैं। और जैसे ही कुमाऊं से चले जाते हैं गोरखा, गढ़वाल से चले जाते हैं, तो जैसे ही वो नेपाल पहुंचते हैं, बमसा, चामू भंडारी, जसवर्धन, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो जब वो कुमाऊं पहुंचते हैं, नेपाल पहुंचते हैं, तो नेपाल दरबार में जब जाते हैं वो, तो नेपाल दरबार में थापा दल, भीमसेन थापा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वो बोलता है कि भाई तुमने हमारे बिना पूछे संधि क्यों की? हमें तो बोल देते भाई, प्रधानमंत्री तो हम हैं, राजा हम हैं, और तुम्हें तो वहां पर बिठा रखा है अधिकारी, तुमने साइन कर दिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला भाई कि वहां मरना थोड़ी था हमें, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया? साइन कर दिया। तो लेकिन थापा दल ने क्या किया? संधि करने से मना कर दिया, संधि नहीं मानी। थापा दल था जो नेपाल में, इन्होंने कहा हम कोई संधि नहीं मानते, लाल मंडी की संधि हम कुछ नहीं मानते। ठीक है, और जो इधर से संधि करने वाले थे बमसा, ठीक है, चामू भंडारी, अब ये बोले भाई हमने तो साइन कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। उधर से थापा प्रधानमंत्री बोल रहा है कि भाई हम नहीं मानते। तो पूरा नेपाल दरबार दो धड़ों में बंट गया, अलग अलग हो गया। बमसा वाला दल अलग और भीमसेन थापा वाला दल अलग। ठीक है, तो दो दलों में बढ़ गया पूरा नेपाल दरबार। तो अब यह क्या है भाई, इसको कैसे समझौता कराया जाए? तब बुलाया जाता है नेपाल दरबार में राजगुरु। राजगुरु होता है ना जो समझाता है सबको। तो नेपाल का राजगुरु था, उसको बुलाया गया भाई कि समझाओ हमें। गजराज मिश्र, गजराज मिश्र होता है नेपाल दरबार का राजगुरु। इसको बुलाया जाता है जब नेपाल दरबार दो दलों में बंट गया था। एक बोल रहा कि हम संधि को नहीं मानते, एक बोल रहे हम संधि को मानते। तो गजराज मिश्र आता है दरबार में और वो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम लड़ाई मत करो, मैं अंग्रेजों से बात करूंगा, मैं अंग्रेजों से मिलूंगा, मैं अंग्रेजों से बात करूंगा। जाता है ये अंग्रेजों से मिलने। ठीक है, दिन भी तय करता है, तारीख भी तय करता है कि मैं अंग्रेजों से बात करूंगा। दिन तय किया, तारीख तय की गजराज मिश्र ने अंग्रेजों से बात करने के लिए। तारीख क्या थी भाई? 2 दिसंबर 1815। दिन तय किया, जगह भी तय की कि कहाँ मिलूंगा मैं? धनही गांव, धनही गांव में मिलूंगा कि अंग्रेजों से। कहाँ पड़ता है ये? चंपारण में, चंपारण में मिलता है ये। और ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। यहां गया मिलने अंग्रेजों से, कौन? गजराज मिश्र, जो क्या था? राजगुरु, कि मैं बात करूंगा अंग्रेजों से। और यहां पर एक तरफ गजराज मिश्र बैठे हैं 2 तारीख को, ठीक है, गजराज मिश्र, और एक तरफ गोरखों की तरफ से कौन है? गजराज मिश्र, और एक तरफ यहां पर अंग्रेजों की तरफ से आ गया कौन? ब्रैड शाह। बात कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, संधि हो रही है दोनों के बीच। ठीक है, और संधि का नाम क्या रख दिया है? संगोली संधि। संगोली जगह है ना, संगोली, धनही गांव, चंपारण, बिहार, संगोली संधि। संधि हो रही इन दोनों के बीच में यहां पर। ठीक है, अब बात होती दोनों के बीच में। अब ब्रैड शाह यहां पर अपनी बात रखता है। भाई ये है कि भाई जितना जो एक संधि हुई थी पहले, कौन सी? मिस्टर चेरी की संधि। मिस्टर चेरी की संधि के तहत जो तराई का नक्शा बना था, इसने कहा इससे, इस संधि के तहत
क्या क्या बातें हुई। पहली बात कि मिस्टर चेरी की संधि के साथ जो नक्शा तैयार हुआ था, उस नक्शे को छोड़कर, उस क्षेत्र को छोड़कर तुम नेपाल चले जाओ। पहली बात ये रखी, किसने? ब्रैड शाह ने इसके पास, ठीक है, कि तुम मिस्टर चेरी की संधि के साथ जो नक्शा तैयार हुआ था उसको छोड़कर तुम वो क्षेत्र, तराई का क्षेत्र छोड़कर तुम कहाँ चले जाओ? नेपाल चले जाओ। दूसरी बात ये रखी कि तुम कुमाऊं को छोड़कर, गढ़वाल को छोड़कर, हिमाचल सिरमौर को छोड़कर और आपका सिक्किम को छोड़कर भी कहाँ चले जाओ? नेपाल चले जाओ। इसके बदले में हम क्या करेंगे? इसके बदले में हम क्या करेंगे? तुम्हारे लोगों को अपनी सेना में भर्ती करेंगे, गोरखों को सेना में भर्ती करेंगे इसके बदले, क्योंकि तुम अगर चले जाएंगे तो उसके बदले हम क्या करेंगे? तुम्हारे जो गोरखा लोग हैं अपनी सेना में भर्ती करेंगे, और सेना में भर्ती करेंगे तो उन्हें डबल वेतन देंगे। डबल वेतन यानी कि भारतीयों से भी ज़्यादा वेतन देंगे। ये बात रखी, मान गए ये, ठीक है। दूसरा कहा कि जब कभी अंग्रेज लोग यहाँ पर कोई योजनाएं या कोई कार्य करेंगे तो नेपाल को भी उसको साथ में रखेंगे, नेपाल भी हमारे साथ भागीदारी होगी। अगर हम कोई कार्य करेंगे, योजनाएं बनाएंगे तो नेपाल सरकार भी हमारे साथ होगी। ये अंग्रेजों ने कहा किसको? गजराज मिश्र को। गजराज मिश्र मान गया, ठीक है भाई, हम चले जाते हैं। साइन कर दिए संधि पर। कौन सी संधि? संगोली की संधि पर साइन कर दिए, ठीक है भाई, हम चले जाते हैं हर जगह से, बस। तो ये वापस गया दरबार। वहां पर बैठा था पहले से कौन? भीमसेन थापा। वो तो पहले ही मना कर रहा था, भाई मैं तो लाल मंडी की संधि को नहीं मानता हूँ। फिर एक और संधि करके आ गया, ठीक है, उसने फिर मना कर दिया, मैं नहीं मानता हूँ संधि को। तुमने लाल मंडी की संधि भी की, ठीक है, वो भी नहीं मानता हूँ मैं, और ये संधि भी करके आए। भाई पहले ही तो हम एक संधि नहीं मान रहे, तुमने दूसरी संधि कर ली। दोनों संधि को मना कर दिया भीमसेन थापा ने। अब अंग्रेज बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई एक भी संधि नहीं मान रहे, सीधा करो, सीधे काठमांडू पर आक्रमण कर दो। अब तब होता है अंतिम युद्ध अंग्रेजों का, ठीक है। सीधे काठमांडू पर आक्रमण कर दिया, और वो युद्ध होता है 28 फरवरी 1816 को। बताया ना मैंने, आंग्ल गोरखा युद्ध अंतिम 14 से लेकर शुरू होकर कहाँ तक चलेगा? 16 तक। तो जब गोरखा नहीं मान रहे थे कोई भी संधि, तो अंग्रेजों के पास एक ही रास्ता था कि सीधे आक्रमण करो काठमांडू पर। तो 28 फरवरी 1816 को अंग्रेजों ने निकोलसन होगा, ठीक है, और उसके साथ कर्नल गार्डनर होगा, ब्रेड शाह होगा, ये सारे जाएंगे अब सीधे काठमांडू 28 फरवरी 1816 को। और इस युद्ध में आखिरी युद्ध होता है ये। इस युद्ध में गोरखाओं को वहीं पर पराजित करते हैं काठमांडू में। तब जाके गोरखा बोलते ठीक है भाई हम संधि मानते हैं। तब आता है क्वेश्चन कि संधि, संगोली की संधि का अनुमोदन कब हुआ? अनुमोदन, ठीक है, अनुमोदन का मतलब पुष्टि। देखो संधि कब होती है? 2 दिसंबर 1815। नहीं मानी गोरखों ने, लेकिन जब गोरखा आखिरी युद्ध में हार जाते तब तो उन्हें माननी पड़ी। तब क्वेश्चन दो अलग अलग आते हैं। संधि पूछे 2 दिसंबर 1815, और अनुमोदन, संगोली संधि का अनुमोदन या संगोली संधि की पुष्टि कब होती है? 4 मार्च 1816 को। इस दिन गोरखा लोग इस संधि को मानते हैं। तब जाके गोरखा लोग संपूर्ण भारत से जहां जहां गोरखों का अधिकार था इस संधि के तहत वापस चले जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये थी आपकी कुमाऊं की कहानी। अब इसको लिखना है आपको सबको।